Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of chapter कौन सा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच इज अ कॉपर रोड ऑफ 88 सेंटीमीटर। एक कॉपर रोड है 88 सेंटीमीटर की और एक एल्यूमिनियम रोड है अननोन लेंथ की, मतलब उसकी लेंथ नहीं मालूम। हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। उनके पास क्या है, उनकी लेंथ में क्या है, इंक्रीजमेंट आया है जो कि इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। ठीक है, मतलब कि उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। द लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रोड इज, तो लेंथ निकालनी है किसकी, एल्यूमिनियम रोड की, जो कि अननोन लेंथ यहाँ पे हमें दे रखी थी, तो ये हमें निकालनी है। तो देखो कॉपर की लेंथ इज इक्वल टू कॉपर डैश लेंथ ऑफ कॉपर, यानी चेंज है। ठीक है, चेंज जो आया है उसको मैंने डैश के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अल्फा सी यू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बाहर हम डेल्टा एल को ले लेंगे, अल्फा सी यू डेल्टा टी। ठीक है, सिमिलरली आप ए एल यानी एल्यूमिनियम का भी ऐसे लिखोगे जैसे ये यहाँ पे मैंने लिखा है, मतलब लिखोगे तो सिंस जो चेंज है लेंथ में वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, तो हम लिख सकते हैं अल्फा सी यू एल सी यू इज इक्वल टू अल्फा ए एल एल। यहाँ पे आपके पास वैल्यूज दे रखी है, ए एल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसका आंसर आएगा 68 सेंटीमीटर, यानी कि डी हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रोड्स आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। जो कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन की किसके, ब्रास और स्टील रोड्स के, बोल क्या है, अल्फा 1 और अल्फा 2। लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील रोड्स आर L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली। अगर L2 माइनस L1 क्या है, मेंटेन सेम एट ऑल टेम्परेचर, सारे टेम्परेचर पे जो है L2 माइनस L1 को ही मेंटेन किया गया, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड्स गुड। तो यहाँ पे हमें बेसिकली करेक्ट बताना है, करेक्ट रिलेशन कौन सा है यहाँ पे वो हमें बताना। तो देखो फ्रॉम क्वेश्चन हम क्या कह सकते हैं कि L2 माइनस L1 मेंटेन सेम, ये हमें गिवन है। ठीक है, हैंस जो चेंज इन लेंथ होगा दोनों रोड्स के लिए शुड भी क्या होना चाहिए, डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2। हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L नोट डेल्टा T, ये होता है। तो हम लिखेंगे L1 अल्फा 1 डेल्टा T इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 डेल्टा T। ठीक है, तो L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2, ये हमारे पास रिलेशन आएगा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका होगा डी। ठीक है, मैंने आपको पूरा रिलेशन यहाँ पे निकाल के दिखा दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें क्या बोल रखा है, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज इतना, हमें दे रखी है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ग्लिसरीन का वैल्यू दे रखी है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन फॉर अ राइज ऑफ, अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया गया तो जो फ्रैक्शनल चेंज आया किसकी डेंसिटी में, ग्लिसरीन की डेंसिटी में, वो यहाँ पे हमें बताना है। देखो हमें क्या दे रखा है, राइज इन टेम्परेचर कितना, 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम ले सकते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस। कोफिशिएंट यानी गामा इज इक्वल टू क्या है, 5 इंटू गिवन है हमें 10⁻⁻⁴ केल्विन। ठीक है, ये हमें देगा। तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा रो अपॉन रो नोट इज इक्वल टू, ये इसका मतलब होता है डेंसिटी। ठीक है, रो बोलते हैं इसको डेंसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, रो नोट माइनस रो टी अपॉन रो नोट, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसको फर्दर जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 0.020, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आ गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे 4th क्वेश्चन की। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और एंड 40 डिग्री सेल्सियस 992 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये बताना है हमें। यहाँ पे देखो हमें दे क्या क्या रखा है, गिवन लिखती हूँ मैं। T1 क्या दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, T2 क्या दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पे हमें दे रखा है रो 20 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 40 की बात करूँ, रो 40 इज इक्वल टू क्या है, 992 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमें दे रखा है।
तो यहाँ पे हम अपना जो है निकालें फॉर्मूला लगाएंगे रो T2, हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालना है। इसके अकॉर्डिंग इज इक्वल टू रो T1 अपॉन 1 प्लस ये जो गामा यानी कोफिशिएंट डेल्टा T। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रो T1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा T मतलब T2 माइनस T1, दो टेम्परेचर हमें गिवन है। आप यहाँ पे पुट करोगे आंसर, गामा की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁻⁻⁴, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इस फॉर्मूले में फर्दर इक्वेशन अपनी सारी वैल्यूज पुट करोगे, गामा बाहर निकल आएगा क्योंकि गामा की वैल्यू हमें निकालनी है। अंदर पूरा सोल्व करोगे, आंसर आएगा क्या, 3 × 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज लीनियर, जो कि लीनियर है, एंड कोल्ड द W स्केल, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर 39 डिग्री और इसका बॉइलिंग पॉइंट 239 डिग्री, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द टेम्परेचर, नए स्केल पे टेम्परेचर बताना है जो कोरस्पॉन्डिंग है किसके, टेम्परेचर ऑफ 39 डिग्री सेल्सियस ऑन द सेल्सियस स्केल। तो देखो डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के लिए हमारे पास क्या होता है, एक्स माइनस अब आप सोच रहे होगे कि मैंने क्या टर्म लिख दी, LFP UFP। देखो LFP का मतलब होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और UHF का मतलब होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेयर एक्स इज द मेजरमेंट एट दैट स्केल, और एक्स क्या है, मेजरमेंट ऑन सेल्सियस। ठीक है, मतलब मेजरमेंट है मतलब सेल्सियस में और W स्केल में। देन तो देखो हमारे पास क्या आएगा, आप जो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पुट करेंगे C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू W माइनस 39 अपॉन 239 माइनस 39। और यहाँ पे हमारे पास C की वैल्यू क्या है, 39 डिग्री सेल्सियस हमें दे रखा है, तो यहाँ पे देखो W को बाहर ले लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इज इक्वल टू क्या आएगा, 39 माइनस 200 अपॉन 100 प्लस 39, क्या आ जाएगा 78 प्लस 39 इज इक्वल टू 117 डिग्री W। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब इसको इरेज कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा हमारे पास ऑप्शन इसके साथ करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, फिफ्थ का बी, 117 डिग्री W। नेक्स्ट बात करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की, विच इज if the cold junction of a thermocouple is kept at 0 डिग्री सेल्सियस एंड हॉट जंक्शन T डिग्री सेल्सियस पे, देन रिलेशन बिटवीन न्यूट्रल टेम्परेचर के बीच में और टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन के बीच में रिलेशनशिप बताना है। देखो सिंस हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Tn यानी न्यूट्रल इज इक्वल टू इनवर्स प्लस TC अपॉन 2, ये क्या है, न्यूट्रल टेम्परेचर का। तो हम लिख सकते हैं Tn इज इक्वल टू T इनवर्स प्लस C क्या दे रखा हमें, ये 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा थर्मोकपल। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, ये I है, अपॉन यहाँ पे क्या लिखोगे 2, तो यहाँ पे आएगा TI अपॉन 2। सिंस जो TC 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास D इसका करेक्ट ऑप्शन है। Tn इज इक्वल टू TI यानी इनवर्स अपॉन 2, ये हमारे पास आया करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ऑफ अ थर्मोकपल इज 620 डिग्री। जो टेम्परेचर है किसका, इन्वर्जन का, एक थर्मोकपल का 620 डिग्री सेल्सियस, और जो न्यूट्रल टेम्परेचर है वो कितना है 300 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो फॉर्मूला होगा θn इज इक्वल टू θc प्लस, जो पीछे क्या था बस यहाँ पे थीटा हमने पुट कर दिया है। आपके पास आंसर आएगा वैल्यूज पुट करके -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैसे आएगा मैं दिखाई देती हूँ, 2θn माइनस θi, 2θn की वैल्यू 300 माइनस θi की वैल्यू 620 इज इक्वल टू सोल्व करोगे -20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, मरकरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अप टू। मरकरी थर्मामीटर जो है कितने मतलब रेंज तक टेम्परेचर को मेजर कर सकती है वो बताना है। करेक्ट ऑप्शन इसका 357 डिग्री सेल्सियस है। मरकरी थर्मामीटर जो है किसके ऊपर बेस्ड है, जो प्रिंसिपल है चेंज ऑफ वॉल्यूम
विद राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और क्या मेजर कर सकता है, टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम -30 डिग्री सेल्सियस टू 357 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 9th क्वेश्चन की। ये तो मतलब याद रखने वाला क्वेश्चन था। अ सेंटीग्रेड एंड अ फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग पॉइंट, द वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड। कब तक लोअर किया, अंटिल जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है वो रजिस्टर किया, कितना रजिस्टर हो जाए 140 डिग्री। व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाय द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। तो हमें बताना फॉल इन टेम्परेचर, ठीक है। हम फॉर्मूला यूज करेंगे फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180 इज इक्वल टू 3 C/100, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। पुट करेंगे फ़ारेनहाइट का क्या देखा, 140 -32 अपॉन 180 इज इक्वल टू C/100। तो C की वैल्यू हमारे पास क्या है 60। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कितना होता है भाई 100 डिग्री सेल्सियस। वी गेट फॉलिंग तो हमने कितना मिला 100 - 60 क्या हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। तो C ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो जो फॉल था टेम्परेचर में वो कितना होगा 40 डिग्री सेल्सियस का। नेक्स्ट बात करेंगे 10th क्वेश्चन की। अ डीप रेक्टेंगुलर पोंड, एक गहरा रेक्टेंगुलर पोंड है जिसका सरफेस एरिया A है, containing water density is equal to rho, specific heat capacity is equal to S, located in a region where the outside जो outside air temperature है वो क्या है स्टेडी वैल्यू पे है ऑफ -26 डिग्री सेल्सियस। थिकनेस जो है फ्रोजन आइस लेयर की पोंड में एट अ सर्टेन इंस्टेंट इज कितनी है x। टेकिंग द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस एज के, अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी आइस की के कंसीडर करें तो उसकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो क्या होगी L। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ आइस लेयर एट दिस इंस्टेंट वुड बी, हमें क्या बताना है कि कितना इंक्रीज हुई क्या थिकनेस किसकी आइस लेयर की, वो हमें रेट यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अज्यूम कर लेते हैं दैट एट एनी इंस्टेंट जो थिकनेस है आइस की, थिकनेस ऑफ आइस वो कितनी है x, ठीक है। अज्यूम किया और टाइम टेकन टू फॉर्म एडिशनल थिकनेस वो कितना है dx, मतलब dx टाइम में मतलब एडिशनल टाइम जो लिया गया वो कितनी है थिकनेस dt। तो देखो यहाँ पे मैं बना देती हूँ, हालांकि ये बना बहुत ही बेकार है। ये हमारी क्या है x थिकनेस हो गई और ये जो एडिशनल बनी है ये क्या है dx, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ml इज इक्वल टू KA 26 - 0 dt। ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है। तो A यानी जो अपना एरिया इंटू जो ये हमारे पास एक्स्ट्रा dx क्या है टाइम टेकन एडिशनल थिकनेस जो है dx वो कितनी होगी इंटू रो L, ठीक है। रो L इज इक्वल टू KA 26 dtx। तो हम क्या लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू 26k अपॉन x रो L, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है, यानी कि डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 11th क्वेश्चन की। पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज पी, जो पावर रेडिएटेड हुई एक ब्लैक बॉडी के द्वारा कितनी है पी, और एंड इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करता है एट वेवलेंथ लैम्डा डॉट। इफ द टेम्परेचर जो है ब्लैक बॉडी का इज नाउ चेंज्ड, अगर अब चेंज हो गया सो दैट इट रेडिएट्स, ताकि मतलब क्या है अब ये मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करती है एट वेवलेंथ कितना 3/4 लैम्डा नोट, ठीक है। तो पावर रेडिएटेड बाय इट बिकम्स एन पी, तो वैल्यू ऑफ एन बतानी है क्या होगी। वैल्यू ऑफ एन इज, देखो फ्रॉम वाइन्स लॉ जो लैम्डा मैक्सिमम होता है, लैम्डा मैक्सिमम टी वो क्या होता है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि हम लिख सकते हैं लैम्डा मैक्सिमम 1 टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू लैम्डा
मैक्सिमम टू टेम्परेचर 2। ठीक है, तो लैम्डा नोट टी इज इक्वल टू 3 लैम्डा नोट अपॉन 4 टी डैश। तो टी डैश इज इक्वल टू क्या आएगा 4 अपॉन 3 टी। तो पावर रेडिएटेड यानी कि पी जो पावर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी रेज टू पावर 4। तो टी हमारे पास क्या आएगा, तो P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू N इज इक्वल टू टी डैश अपॉन टी रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू आएगा 256 अपॉन 81, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है सोल्व करके। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 12th क्वेश्चन की। दो रोड हैं ए और बी के डिफरेंट मटेरियल्स आर वेल्डेड टुगेदर। डिफरेंट मटेरियल्स के एक साथ मतलब वेल्ड कर रखा है, जैसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो। देयर थर्मल कंडक्टिविटीज आर K1 एंड K2। तो थर्मल कंडक्टिविटी बतानी है कंपोजिट रोड की क्या होगी, कंपोजिट रोड की क्या होगी। रोड मतलब होता है ये जो अपना ये ऐसे स्टिक सी होती है ना लोहे की, उसको बोलते हैं रोड। तो देखो जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है कंपोजिट रोड की पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो क्या है, K इज इक्वल टू K1A T8 ये फॉर्मूला होता है इसका अपॉन डी प्लस K2A T1 माइनस T2 अपॉन डी। ठीक है, ये है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट टू A T1 माइनस T2 अपॉन डी इज इक्वल टू A T1 माइनस T2 अपॉन डी। तो K1 प्लस K2। तो हैंस जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटीज होगी दो रोड्स के लिए इक्वल एरिया की, तो वो हमारे पास क्या होगी, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन 2। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, अभी देख लेंगे इसको इरेज करके। तो क्या ऑप्शन आया हमारे पास करेक्ट इसका, डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 13th क्वेश्चन की। एक स्फीरिकल ब्लैक बॉडी है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, रेडिएट कर रही है 450 वोट पावर 500 केल्विन टेम्परेचर पे। अगर रेडियस जो है उसका हाफ कर दिया तो टेम्परेचर डबल हो गया, तो पावर रेडिएटेड वोट में कितनी होगी वो बतानी है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। मैं यहीं पे लिख देती हूँ आपको, मैंने रेड पेन लिया तो दिख जाएगा। हमें क्या दे रखा है ये देखना है। गिवन R1 कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, R2 6 सेंटीमीटर, टेम्परेचर 1 कितना 500 केल्विन और टेम्परेचर 2 कितना 2 इंटू 500 इज इक्वल टू क्या हो गया 1000 केल्विन। पावर 1 कितनी है 450 वोट। ठीक है, और रेट ऑफ पावर लॉस कितना है, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर T रेज टू पावर 4, यानी कि हम लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर T1 रेज टू पावर 4 T2 का स्क्वायर T2 रेज टू पावर 4। ये हमारे पास होगा, तो यानी P2 क्या आ जाएगा हमारे पास P1 इंटू R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, यानी करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, यानी कि हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा थर्टींथ का वो क्या होगा 1800 वोट। ठीक है, P2 की वैल्यू आएगी, उसको सोल्व करके फर्दर 1800 वोट। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 14th क्वेश्चन की। ब्लैक बॉडी जो है टेम्परेचर पे कितने 5760 केल्विन। एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी एट वेवलेंथ 250 नैनोमीटर इज U1, वेवलेंथ
500 नैनोमीटर इज U2 एंड दैट एट 1000 नैनोमीटर इज U3। तो वाइंस कांस्टेंट यानी B इज इक्वल टू 2.8 × 10⁶ हमारे पास है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इस मतलब इसके कंटेक्स्ट में करेक्ट बताना है कौन सा होगा। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के अनुसार जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग होती है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग टू लेमडा एम बी अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेमडा एम की वैल्यू आप पुट करके निकालोगे तो आ जाएगा 500 नैनोमीटर। तो यहाँ पे जो आपके पास ग्राफ में से देखने को मतलब यहाँ पे जो आएगा हमारे पास आंसर तो वो होगा डी। ठीक है, U2 जो है ग्रेटर देन होगा U1 के। देखो एक गिवन टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी होती है हीट रेडिएशन की वो हमेशा बढ़ती है वेवलेंथ के साथ। मैंने क्या बताया है कि एक गिवन टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी होती है हीट रेडिएशन की वो हमेशा इंक्रीज होती है वेवलेंथ के साथ, जो कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर पर रीच करती है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। ठीक है, विद फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ, अगर आगे भी फिर फर्दर वेवलेंथ बढ़ती रहती है तो फर्दर इंक्रीज, अगर फर्दर इंक्रीज होगा वेवलेंथ में तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो यानी डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है 15th, अ पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, h हाइट से जो एक पीस ऑफ आइस जो है गिरा है, सो दैट इट मेल्ट्स, तो ताकि क्यों, क्योंकि वो कम्प्लीटली मेल्ट होना चाहता है। ओनली 1/4 जो है हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब्ड, किसके द्वारा एब्जॉर्ब की गई, आइस के द्वारा, और जितनी भी एनर्जी थी ऑल एनर्जी ऑफ आइस वो कन्वर्ट हो गई किसमें, हीट में ड्यूरिंग इट्स फॉल। तो वैल्यू बतानी है किसकी, एच की क्या होगी। तो क्वेश्चन के अनुसार देखो जो 1/4 ऑफ हीट है वो प्रोड्यूस हुई किसके द्वारा, फॉलिंग पीस ऑफ आइस के द्वारा, वो एब्जॉर्ब हो गई इन मेल्टिंग ऑफ आइस। तो हम लिख सकते हैं mgh/4। ठीक है, 1/4 उसका गया तो इज इक्वल टू क्या आएगा, ml। तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो h इज इक्वल टू क्या आएगा, 4l/g, सारी वैल्यूज पुट करोगे 136 किलोमीटर, यानी कि सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे 16th क्वेश्चन की, ऑन ऑब्जर्विंग लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद 3 डिफरेंट स्टार से P, Q एंड R, इट वाज फाउंड दैट जो इंटेंसिटी थी वॉयलेट कलर की वो मैक्सिमम थी P स्पेक्ट्रम में, जो इंटेंसिटी थी ग्रीन कलर की वो मैक्सिमम थी स्पेक्ट्रम R में, और जो इंटेंसिटी थी रेड कलर की वो मैक्सिमम थी स्पेक्ट्रम Q में। अगर TP, TQ एंड TR जो है रिस्पेक्टिव एब्सोल्यूट टेम्परेचर है P, Q और R के, देन इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस दैट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है हमें, इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ए। देखो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के अनुसार जो लेमडा एम है, लेमडा एम इंटू टी क्या होता है, कांस्टेंट। तो प्रेशर माइनस मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पे होगी, वॉयलेट पे। तो डेल्टा एम, अगर मैं डेल्टा एम की बात करूँ यानी मिनिमम पे, मिनिमम होगा, अगर वेवलेंथ मिनिमम है तो टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम है। तो हम अगर आर माइनस मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पे होगी, ग्रीन पे। तो इस कंटेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, ये करेक्ट ऑर्डर ए वाला। नेक्स्ट है द 2 एंड्स ऑफ मेटल रोड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर, 2 एंड जो है मेटल रोड के वो मेंटेन किए गए किस पे, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस। जो रेट ऑफ हीट फ्लो था इन रोड इज फाउंड टू बी, कितना पाया गया, 4 जूल पर सेकेंड। अगर एंड्स जो है मेंटेन किया गया टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस एंड 210 डिग्री सेल्सियस, तो रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी, तो क्या होगा वो बताना है। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब एज द टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, एज वेल एज जो थर्मल रेजिस्टेंस है सेम है दोनों केसेस के लिए। तो जो थर्मल करंट होगा या रेट ऑफ हीट फ्लो जिसको आप बोल सकते हो वो भी क्या होगा, सेम होगा दोनों के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका 17th का हमारे पास क्या आएगा, सी 4। यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे भी 4 आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 18th क्वेश्चन की, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर से पास किया गया 10 डिग्री सेल्सियस पे। जब वाटर ने एक्वायर किया टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, तो मास ऑफ वाटर जो प्रेजेंट होगा उसके अंदर वो बताना है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री के अनुसार जितना हीट लॉस हुआ, कैलोमेट्री का प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, जितना हीट लॉस होता है वो इज इक्वल टू होता है जितना हीट गेन किया गया। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट करोगे MLV प्लस सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 22.5 ग्राम, यानी कि 18 का डी। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, प्रिंसिपल बता दिया कौन सा अप्लाई होगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक पीस है आयरन का, उसको हीट किया गया फ्लेम पे। पहले तो कैसा हुआ, डल रेड कलर का, उसके बाद वो रेडिश येलो और फाइनली वो व्हाइट हॉट में टर्न हो गया। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बतानी है वो ऑब्जर्वेशन के लिए, इज पॉसिबल बाय यूजिंग, ठीक है, किसके थ्रू हो सकता है, तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो वेवलेंथ मैक्सिमम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/t के। ठीक है, तो लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस लैम्डा डिक्रीजेस, तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो 19th का ए ऑप्शन करेक्ट
करेक्ट है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो है ये हमारा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, दो मेटल रोड है 1 and 2 सेम लेंथ के, हैव सेम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स। जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या है, K1 और K2, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A1 और A2 रिस्पेक्टिवली। अगर रेट ऑफ हीट कंडक्शन रोड 1 में 4 टाइम्स है एज कम्पेयर टू रोड 2, देन तो आगे बताना, देखो Q1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ Q2 गिवन है। फॉर्मूला पुट करोगे इसके अनुसार, Q इज इक्वल टू क्या होता है, K A डेल्टा T, तो K1 A1 डेल्टा T अपॉन L इज इक्वल टू 4 K2 A2 डेल्टा T अपॉन L। सोल्व करोगे क्या आएगा, K1 A1 इज इक्वल टू 4 K2 A2, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, अगर रेडियस स्टार का आर है और ये एज अ ब्लैक बॉडी एक्ट कर रहा है तो व्हाट वुड बी टेम्परेचर, तो स्टार का टेम्परेचर क्या होगा इन विच जो रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है वो क्या है, क्यू है। तो यहाँ पे देखो स्टीफेंस लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अनुसार क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई ए टी रेज़ टू पावर 4 ही होता है। तो टी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्यू सिग्मा यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा 4 पाई आर का स्क्वायर, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, डी। ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, जो लिक्विड ऑक्सीजन है 50 केल्विन पे उसको हीट किया गया 300 केल्विन पे एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm। तो रेट ऑफ हीटिंग जो है वो कांस्टेंट है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद टाइम। तो इनमें से कौन सा ग्राफ जो है रिप्रेजेंट करेगा कि किसको, वेरिएशन किसकी टेम्परेचर की टाइम के साथ। करेक्ट ऑप्शन है इनिशियली जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो क्या गेन करेगा, टेम्परेचर अप टू इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर, और उसके बाद अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा गैस में। आफ्टर दिस, इसके बाद अगेन जो टेम्परेचर वो इंक्रीज होगा, तो कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 23rd क्वेश्चन की, एक स्लैब है स्टोन का ऑफ एरिया 0.36 मीटर स्क्वायर और थिकनेस कितनी है 0.1 मीटर, उसको एक्सपोज किया गया ऑन द लोअर सरफेस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक ब्लॉक है आइस का 0 डिग्री सेल्सियस पे रेस्ट कर रहा है अपर सरफेस पे स्लैब के। अगर इन 1 आवर 1 घंटे में जो 4.8 kg ऑफ आइस है वो मेल्ट हो गए, तो थर्मल कंडक्टिविटी स्लैब की बतानी है क्या होगी, ठीक है, वो बताना हमें। देखो इस कंडीशन के अनुसार जो रेट ऑफ हीट गिवन बाय स्टीम है, देखो तो यहाँ पे के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब, स्मॉल एम क्या होता है, मास ऑफ आइस, और एल क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग फ्यूजन जो कि हमें दे रखा है जिसकी वैल्यू, और ए क्या होता है, एरिया ऑफ स्लैब। तो हम नॉर्मल यहाँ पे अपना फॉर्मूला पुट करेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए 100 माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू एम डी एल अपॉन डी टी, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, आंसर आएगा 1.24 जूल पर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ए। Cylindrical metallic rod in thermal contact with two reservoirs of heat at its two ends conducts an amount of heat q in time t। तो जो metallic rod है वो melt हुई और जो material है वो formed हुआ into a rod of half of radius of original rod। तो what is amount of heat, कितना मतलब क्या अमाउंट ऑफ हीट कंडक्ट होगा नई रोड के द्वारा जब व्हेन प्लेस्ड इन, जब वो थर्मल कॉन्टेक्ट में होगी दो रिजर्वियर्स के साथ टाइम टी में। देखो जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है वो हमें दे रखा है क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू के ए डॉट डेल्टा टी अपॉन एल, ठीक है।
तो यहाँ पे आप जब एरिया ऑफ ओरिजिनल रोड ए लिखोगे, क्या है वो, एरिया इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, और न्यू रोड का क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर अपॉन 4। तो एरिया हमारे पास होगा ए डैश ए अपॉन 4। वॉल्यूम की बात करें ओरिजिनल रोड की, वो क्या दे रखी है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू रोड, यानी कि ए डैश ए एल डैश इज इक्वल टू ए एल। यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, मतलब आगे फर्दर ये इनका क्या बोलते हैं उसको करके बता देती हूँ, ठीक है। पाई आर का स्क्वायर एल इज इक्वल टू पाई आर अपॉन 2, जो निकाल रखा वही पुट करना है। आगे आप इनको जो है इक्वेट करके निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा क्यू डैश अपॉन क्यू इज इक्वल टू ए डैश एल अपॉन ए एल। यहाँ पे 1/4 इंटू, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में होगा 1/16, यानी कि क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन 16 हमारे पास आंसर आया, ठीक है। तो यानी करेक्ट आंसर क्या होगा अभी देख लेंगे। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आया है बी। नेक्स्ट 25, जो टोटल रेडिएंट एनर्जी है पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रिसीव्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्टार ऑफ रेडियस आर, जिसका आउटर सरफेस जो है रेडिएट्स एज अ ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर टी केल्विन इज गिवन बाय। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एस अपॉन एस नॉट म्यू टी रेज टू पावर 4, यानी कि 4 पाई आर का स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर सिग्मा टी रेज टू पावर 4। इसको इक्वेट करेंगे, आंसर आएगा E, ठीक है। जहाँ पे म्यू क्या है, यहाँ पे देगा स्टीफेंस कांस्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे टू एंड्स जो है रोड के, टू एंड्स ऑफ अ रोड ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ L है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, केप्ट एट टू टेम्परेचर T1 और T2, जहाँ पे T1 ग्रेटर देन T2 है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बताने की dq अपॉन d2 थ्रो रोड इन अ स्टेडी स्टेट इज, तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा वो बताना है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो देखो dq अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होता है, के ए T1 माइनस T2 अपॉन L, जहाँ पे T1 माइनस T2 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ हीट फ्लो इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, हीट करंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हीट इज इक्वल टू एच, हीट का फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन डी टी, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रांसफर हीट करंट T1 माइनस T2 अपॉन आर। और थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस की अगर बात करी जाए R इज इक्वल टू एल अपॉन के, ठीक है। तो ये हमारे PYQs थे चैप्टर के थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।